अभी जिस तरीके से टैरिफ लगा रहे हैं भाई ट्रम्प किसी भी चीज के ऊपर, कंट्रीज के ऊपर, ऐसा लग रहा है मतलब उनके लिए लॉटरी सिस्टम चल रहा है ये। आज इसका टोकन उठ गया, इस चीज पे टैरिफ लगा दो, कल उसका टोकन उठ गया, उस चीज पे टैरिफ लगा दो, इस कंट्री का टोकन उठा, इस कंट्री के ऊपर टैरिफ लगा दो, इंडिया का टोकन उठा, इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाओ, प्राइस हाइक कर दो, वीजा का प्राइस हाइक कर दिए, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स पे अभी रिसेंट का न्यूज आया, उस पर टैरिफ लगा दिया 100% टैरिफ। पैटेंट ब्रांडेड मेडिसिन अगर इंपोर्ट किए अपने कंट्री में तो 100% टैरिफ, 25% सेकेंडरी टैरिफ इंडिया के ऊपर एज अ पेनल्टी कि इंडिया इज बाइंग रशियन ऑयल। 15% टैरिफ ऑन जर्मन कार्स, 15% टैरिफ ऑन ऑटोमोबाइल पार्ट्स इफ यू आर इंपोर्टिंग फ्रॉम एनी कंट्री, 50% टैरिफ ऑन एल्यूमिनियम स्टील कॉपर प्रोडक्ट्स। स्टार्ट किया था उन्होंने रसिया पे टैरिफ लगाना, सैंक्शन लगाना, चाइना पे टैरिफ लगाना, सैंक्शन लगाना, और अब ग्लोबल लेवल पे यूरोप की कंट्रीज पे, यूरोपियन कंट्रीज पे टैरिफ, इंडिया पे टैरिफ, वीजा पे प्राइस हाइक। मतलब जिस तरीके से वो प्रमोट कर रहे हैं ना कि या तो तुम अमेरिका में मैन्युफैक्चर करो, और अगर इंपोर्ट किए तो फिर भाई टैरिफ देने के लिए रेडी रहो। उनको भी पता नहीं मेरे को लगता है कि उनको भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि किस प्रोडक्ट पे कितना टैरिफ लगाना है। किसी पे 15%, किसी पे 25%, किसी पे 50%, किसी पे 100%। मतलब कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है ना कि या तो वो चाइना को फॉलो कर रहे हैं कंप्लीटली या फिर इंडिया को फॉलो कर रहे हैं। एक टाइम पे चाइना था क्या, मेड इन चाइना, जो भी प्रोडक्ट उठाओ अपनी कंट्री में, टॉयज से लेकर छोटे बड़े प्रोडक्ट्स, जो भी लो मार्जिन वाले या लोकल मार्केट में अवेलेबल प्रोडक्ट्स थे, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, म्यूजिक आइटम्स, डिजिटल प्रोडक्ट्स, सारा चाइना, मेड इन चाइना। तो चाइना ने अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए एक इकोसिस्टम क्रिएट किया, चाइना को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब। कोई भी कंट्री वहां आकर अपना प्लांट सेट करे, और उस वक्त के लिए जो उसके पास सबसे परफेक्ट चीज लगा वो था मैन्युफैक्चरिंग। चाइना को बनाओ मैन्युफैक्चरिंग हब। दे स्टार्टेड रिफॉर्मिंग देयर इकोनॉमी सिस्टम। उन्होंने अपनी इकोनॉमी को रिफॉर्म करना स्टार्ट किया 1978 से। फिर उनका प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन फेज चला 1978 टू 1988 तक। फिर उनका फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चला 1988 से 98 तक। फिर सेकेंड रिवॉल्यूशन, सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 1998 से अभी तक चल रहा है। तो दे क्रिएटेड अ कंप्लीट इकोसिस्टम टू मेक चाइना अ मैन्युफैक्चरिंग हब, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब। फिर इंडिया ने उस चीज को देखकर कॉपी करना शुरू किया। 1991 में हमारा वो ग्लोबलाइजेशन वाला फेज आया। वी ओपनड अप आवर मार्केट फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट अंडर न्यू इकोनॉमी पॉलिसी 1991। और उस वक्त एक टर्म कॉइन हुआ था एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड देन ग्लोबलाइजेशन। तो उस इकोनॉमिकल रिफॉर्म से इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट मिला, इंडिया का इकोनॉमिकल कंडीशन सुधरा। और अभी जैसे इंडियन गवर्नमेंट का, इंडियन पीएम का इनिशिएटिव है मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत। और मुझे लगता है ये सारा कुछ सेम चीज ना यूएस यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप वो फॉलो कर रहे हैं भाई, कि चाइना ही क्यों, चाइना में ही मैन्युफैक्चरिंग हब क्यों, इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग क्यों, मेरे कंट्री में आओ, हमारी कंट्री में आओ और यहाँ मैन्युफैक्चर करो। ही इज फॉलोइंग द सेम पाथ, चाइनाज पाथ, इंडियाज पाथ। और मुझे लगता है ना कि वो एक पक्की दोस्ती निभा रहे हैं भाई अपने फेवरेट मित्र मोदी जी से, क्योंकि ही इज फॉलोइंग द सेम थिंग विच आवर प्राइम मिनिस्टर इज फॉलोइंग, कि मेक इन इंडिया एंड ही इज डूइंग मेक इन अमेरिका, मैन्युफैक्चरिंग इन अमेरिका। इंडिया फॉलोड चाइनाज पाथ, यूएस इज फॉलोइंग इंडियाज पाथ। लेकिन भाई चाइना के साथ एक कंडीशन है कि वहाँ की पॉपुलेशन है, उन्होंने एक कंप्लीट इकोसिस्टम डेवलप किया, चीप लेबर अवेलेबल है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं आता है चाइना में। चाइना ने बहुत मार्जिनल प्रॉफिट पे मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट किया चीज़ों को, कंपनीज को, इंडस्ट्रीज को कॉस्ट इफेक्टिव मैन्युफैक्चरिंग स्पेस दिया, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड किया। और यूएस का हमेशा से एक ऐसा इमेज क्रिएट हुआ है भाई पूरी दुनिया में कि यूएस इज अ रिच कंट्री, वहाँ का लेबर कॉस्ट बहुत हाई है, वहाँ पे इफ़ यू वांट टू मैन्युफैक्चरिंग एनीथिंग, वहाँ का वो पॉपुलेशन, लेबर पॉपुलेशन भी नहीं है जो चाइना में है, इंडिया में है, चीप लेबर अवेलेबल नहीं है। अगर कोई दूसरी कंट्री से जाकर वहाँ पे अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाना चाहे, दे हैव टू इम्पोर्ट लेबर फ्रॉम देयर कंट्री।
फिर उसको एकोमोडेशंस दो, उसके रहने के लिए, उसके सर्वाइवल के लिए। और यूएस की लेबर पॉलिसी भी बहुत स्ट्रिक्ट है, वेजेस पॉलिसी भी स्ट्रिक्ट है, कम वेजेस पे, कम लेबर कॉस्ट पे यू कांट टेक वर्क फ्रॉम द अमेरिकन वर्कर्स। चाइना में चीप लेबर अवेलेबल है, इंडिया में चीप लेबर अवेलेबल है, स्पेस अवेलेबल है। इंडिया, चाइना, दीज आर कॉस्ट इफेक्टिव कंट्रीज, लो मार्जिन पे भी काम करने को रेडी हैं लोग यहाँ पे। बट द सेम कंडीशन इज नॉट विथ यूएस। और मेन जो मोटिव है ट्रम्प का कि यूएस में आकर मैन्युफैक्चर करो, क्योंकि ही वांट कि यूएस के वर्कर्स, यूएस के लोग काम करने में लगे, दे शुड गेट द जॉब, दे शुड गेट द वर्क। तो फिर तो वही बात हो गई ना कि कोई भी कंपनी, कोई भी इंडस्ट्री किसी भी कंट्री से वहां जाकर अगर प्लांट सेट करे और वहां के लेबर्स को, वहां के वर्कर्स को हायर करे काम करने के लिए, तो इतना पैसा कौन देगा भाई? हु विल पे दैट मच मनी टू देम? नो वन विल बी रेडी टू पे। जो काम यहाँ पे 100 में हो रहा है, वहां उसके लिए 1000 देना पड़े तुम्हें। तो व्हाट आई थिंक कि फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रम्प नीड टू एनालाइज द थिंग कि कोई भी कंट्री से आकर यहाँ पे कोई प्लांट सेट कर सकता है क्या? अगर कर सकता है तो कैसे करेगा, क्या करेगा, क्या इकोसिस्टम तुम दे रहे हो उसे? व्हाट चेंजेस ही विल ब्रिंग इन देयर लेबर पॉलिसी, वेजेस पॉलिसी? और फिर वहाँ के लोग फिर इस चीज़ को एक्सेप्ट भी कैसे करेंगे, जो जिन्हें आदत है पहले से $100 पे काम करने का, वो 10, 20, 30 डॉलर पे कभी काम कर पाएंगे क्या? नेवर। तो आई थिंक कि जो दुनिया में जो चैलेंज वो दिखाना चाह रहे हैं कि ना, कि दुनिया बहुत चैलेंज फेस करेगी, बहुत डिफिकल्टीज फेस करेगी इफ आई अप्लाई सैंक्शन, इफ आई अप्लाई टैरिफ्स। तो सबसे ज्यादा चैलेंज या सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम फेस करने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी द यूएस सिटीजन। बिकॉज यूएस को वो चाइना और इंडिया की तरह मैन्युफैक्चरिंग हब अगर बनाने का, इफ इज सीइंग दैट थिंग, आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू हैपन वेरी सून। ही नीड टू क्रिएट अ कंप्लीट इकोसिस्टम जस्ट लाइक चाइना। और एक टाइम था भाई, चाइना यूएस से कम्पीट करता था, यूएस से आगे निकलना है, यूएस के इकोनॉमी को टैकल करना है, यूएस के इकोनॉमी को पीछे छोड़ना है। और आज देखो हाउ द टाइम इज चेंजिंग, यूएस चाइना को, इंडिया को कॉपी कर रहा है कि हमें भी चाइना की तरह, इंडिया की तरह मैन्युफैक्चरिंग, मेक इन अमेरिका को बढ़ावा देना है, प्रमोट करना है इस चीज़ को। और चाइना ने जब अपनी कंट्री के लिए इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स करने स्टार्ट किए 1978 से, तो ही स्टार्टेड फर्स्ट विद द लोकल प्रोडक्ट्स, फिर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, और उसके बाद से दे ऑल्सो फोकस्ड ऑन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्टवेयर्स, एवरीथिंग। आज के डेट में मार्केट में देख लो तो जितनी भी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ऑलमोस्ट ऑल आर चाइनीज कंपनीज, एप्पल को छोड़कर। एप्पल के भी प्रोडक्ट्स चाइना में बनते हैं, अब इंडिया में भी बनने लगे हैं। दे ऑल्सो फोकस्ड ऑन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, सॉफ्टवेयर, डिजिटल थिंग, आईटी मार्केट, मोबाइल कंपनीज, मोबाइल के पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, चिप, एवरीथिंग, हर चीज़ के ऊपर फोकस किया। और अभी अगर तुम देखो ना, तो जो भी वेल स्टेब्लिश्ड मोबाइल कंपनीज थी और हैं अभी चाइना में, लाइक Xiaomi, हुआई, ये सारे अब मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग से बाहर निकलकर अब कार मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट किए हैं। और वो भी नॉर्मल सस्ते कार नहीं, जस्ट लाइक दे लॉन्च देयर लो कॉस्ट मोबाइल्स, लो कॉस्ट फोन्स, दे आर मैन्युफैक्चरिंग मिड रेंज टू हाई रेंज लग्जरी कार्स, बायोफ्यूल्स, इलेक्ट्रिक कार्स, एवरीथिंग। लो मार्जिन वाले प्रोडक्ट्स अब हाई मार्जिन वाले प्रोडक्ट्स पे दे आर शिफ्टिंग, बिकॉज दे कैन सी द मार्केट कि चाइना की कंडीशन अब पहले से बहुत बेटर हो चुकी है। वहाँ पे लोगों की अर्निंग्स, लोगों की इनकम बहुत हाई लेवल पे जा चुके हैं, तो दे कैन अफोर्ड दोज लग्जरी, दोज कॉस्टली प्रोडक्ट्स, लग्जरी कार्स, एंड दे हैव स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग देयर कार्स टू डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज। और अगर अभी हम लोग मार्केट में जाते हैं मोबाइल लेने, टीवी लेने, लैपटॉप लेने, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लेने, एक्सेसरीज लेने, वी सी मोस्ट ऑफ द brands are from US, China, Taiwan, South Korea, Japan, all these countries। इंडिया में भी बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ इंडस्ट्रीज को लेकर, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को लेकर, बट हम लोग कुछ चीज़ों में पीछे रह गए, काफ़ी पीछे रह गए। वी डू नॉट हैव एनी इंडिजिनस मोबाइल ब्रांड, एनी इंडिजिनस लैपटॉप ब्रांड, गुड टीवी ब्रांड। जो कुछ भी टीवी के ब्रांड थे पहले, आज के डेट में कुछ भी नहीं दिखता। वीडियोकॉन, ओनिडा, सलोरा, सब गायब। आज के डेट में मार्केट में एक भी इंडियन ब्रांड नहीं है, मोबाइल का भी नहीं, टीवी का भी नहीं, लैपटॉप का भी नहीं। और जो कुछ भी गैजेट्स या एक्सेसरीज अवेलेबल है इंडिया में, मोस्ट ऑफ देम
आर इम्पोर्टेड फ्रॉम चाइना, या उसके कुछ पार्ट्स, उसके सर्किट, उसके चिप, दोज आर इम्पोर्टेड फ्रॉम चाइना, असेंबलिंग होती है यहाँ पे। वैसे तो यूएस में भी बहुत पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ चुका है, वहाँ पे भी एक से एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, एक से एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, एक से एक इंडस्ट्रीज वहाँ पे सेट है। लेकिन चाइना ने जब से अपना मार्केट ओपन किया अपनी इकोनॉमी को रिफॉर्म करने के लिए, बहुत सारे यूएस के नए नए कंपनीज, नए नए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, प्लांट्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स टू चाइना, बिकॉज चाइना वॉज प्रोवाइडिंग चीप लेबर, लो कॉस्ट, लो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, सब कुछ। सेम थिंग इंडिया इज ऑल्सो ट्राइंग नाउ, एंड अगेन द टाइम हैज रोटेटेड एंड यूएस इज फॉलोइंग द सेम थिंग नाउ। दे वांट कि नहीं भाई, यहाँ से जो भी बाहर निकले हो सब वापस आओ, यहाँ अमेरिकन लोगों को काम दो, यहाँ पे मैन्युफैक्चर करो, यहाँ पे प्लांट्स सेट करो। अगर बाहर से ला रहे हो, इंपोर्ट कर रहे हो, देन गेट रेडी टू फेस द टैरिफ, हाई टैरिफ रेट्स। सेट योर प्लांट्स हियर एंड गेट रिलीफ फ्रॉम टैरिफ। सो लेट्स सी हाउ लॉन्ग डज इट गो, और आगे क्या क्या देखने को मिलता है, क्या क्या सुनने को मिलता है, एंड व्हाट एक्शंस डज ट्रम्प टेक, ट्रम्प गवर्नमेंट टेक्स, व्हाट प्लान्स डज ही मेक, और कितना सक्सेसफुल हो पाते हैं वो अपने प्लान में, जिस तरीके से वो स्ट्रैटेजी, जिस तरीके से वो प्लानिंग बना रहे हैं कि भाई दुनिया को नुकसान पहुंचाओ, सिर्फ अमेरिका को फायदा हो, नो अदर कंट्री शुड गेट बेनिफिट फ्रॉम अमेरिकन मार्केट, ओनली अमेरिका शुड गेट प्रॉफिट, अमेरिका शुड गेट बेनिफिट फ्रॉम ग्लोबल मार्केट। सो लेट्स सी क्या क्या होता है आगे, एंड हाउ वी टैकल, हाउ वी फेस these challenges, how we transform these challenges into opportunities. So that's it for today. Thanks. Thank you guys.